तो हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम काफ़ी ही करीब आ गया है। तो ऐसे में छात्र एवं छात्राएं संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो में जाकर कमेंट करते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम तो काफ़ी करीब आ गया है, लेकिन संस्कृत की जो तैयारियाँ हैं वो हमसे बहुत कम हो चुकी है। कुछ ऐसा वीडियो लेक्चर लाइए जिस वीडियो को देखकर हम संस्कृत के एग्ज़ाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा संस्कृत का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संस्कृत का इम्पोर्टेंट वीवीआई समेटिव क्वेश्चन। यदि आज का यह वीडियो आपने शुरू से अंत तक देख लिया ना, तो विश्वास कीजिए लगभग 10 से लेकर 20 तक का जो नंबर है वो आप सभी को पक्का हो जाएगा। 10 से 20 नंबर आज के इस वीडियो से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि आपका कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक है, उस पर हम आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर ला देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंगलम पाठ की। कक्षा 10वीं संस्कृत का जो प्रथम पाठ है वह है मंगलम, दूसरा जो पाठ है वह है पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा पाठ अलस कथा है, उसके बाद संस्कृत साहित्य लेखिका है। तो बारी बारी से सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मंगलम पाठ में से सवाल आता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहतम मुखम तत्तत्वं पुष्णा पावृणु सत्य धर्माय दिष्टये। इस प्रकार से एक श्लोक दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दिए गए श्लोकों का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों बोला गया हिरण्मयेन पात्रेण, यानी हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग दीजिए, तभी सत्य की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद में अगला श्लोक कहता है कि अरोन अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। इस श्लोक का आप सभी को अर्थ लिखकर बतलाना होगा। तो दोस्तों कहता है कि अरोन अनियान, अरोन अनियान का मतलब होता है छोटा से छोटा, महीन से भी महीन, महतो महियान यानी महान से भी महान, आत्मस्य यानी आत्मा, जंतु निर्हितो गुहायाम जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो इसका आसान भाषा में अर्थ क्या होगा कि जंतुओं को या जीवों के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। यदि उसका ज्ञान जब किसी मनुष्य को हो जाता है तो आत्मा की महानता को जानकर वो बीत शोक हो जाता है, यानी शोक रहित हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि सत्यमेव जयते ना अनितम, सत्यमेव जयते ना अनितम सतेन पंथा विततो देवायान इनाक्रमणतस्य हाप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कहता है कि सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, ना अनितम यानी झूठ की नहीं, सत्येन पंथा यानी सत्य के द्वारा मार्ग, विततो देवायान यानी सत्य के द्वारा ही देवताओं का ही मार्ग विस्तारित होता है, इनाक्रमन्तस्य हाथ काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले ऋषिगण भी सत्य के कारण ही देवलोक जाते हैं और वहाँ पे जाकर सत्य का खजाना उसे मिलता है, और सत्य की प्राप्ति करने के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है। उसके बाद में अगला श्लोक हमारा कहता है कि यथा नद्ध अस्यन्दमान समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परा तत्व परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यहाँ पे कहता है कि यथा नद्ध, दोस्तों यथा के मतलब होता है जिस प्रकार, नद्ध के मतलब होता है नदियाँ, अस्यन्दमान यानी समुद्र में मिलकर, समुद्रे अस्ता समुद्र में जाकर, गच्छन्ति का मतलब जाना, नाम रूपे विहाय आसान भाषा में कहे तो श्लोक के माध्यम से बोला गया है कि जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को विमुक्त कर जाती है, विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, वो अपने नाम रूप एवं अस्तित्व को खो देती है, परा तत्परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर वहम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या कहता है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जिससे उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है,
ठीक उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर वहम को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है तो उसके भी अस्तित्व का पता नहीं चलता है। अब मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक कहता है, विदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्यवर्णं तपसः परस्परात् तमेव विदित्वमेति मिरुत्वमेति न अन्यपन्था विततो दयायानः। यानी बोला गया वेदाहमेतं पुरुषं महानतम, वेद उस महान पुरुष के समान है। आदित्य वर्णम तमसा परस्परात्, जिस प्रकार से सूर्य एक प्रकाश स्वरूप होता है उसी प्रकार से वेद जो है वो महान पुरुष के समान है। तमेव विदित्वमेति मृत्युमेति, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है वेद की महानता को जानकर। न अन्य पंथा विदितो देवायानः, यदि इसके अलावा परम सिद्धि पाने के लिए कोई अन्य मार्ग है तो हमें बताइए। आसान भाषा में कहे तो मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य के वर्ण का है और अंधकार की सीमा को पार है। उसी को जानकर साधक पुरुष मृत्यु को पार कर जाते हैं। परम गति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, ईश्वर प्राप्ति की तपस्या का मूल उद्देश्य क्या है? तो हे दोस्तों, सभी तपस्वियों के तपस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर को प्राप्ति करना होता है, क्योंकि इसी से संसार में आवागमन के बंधनों से मुक्ति मिलती है, आत्मा के विषय में जानकारी मिलती है और सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। अगला सवाल पूछा जाता है कि विद्वान लोग वहम को किस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं? वहम के मतलब होता है बुरे विचार को। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम एवं रूप को त्याग करके छोड़ करके वहम को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल आता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो ये दोस्तों, जितने भी महान लोग हैं ना, ये जो भी महान लोग होते हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो दोस्तों, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं, और महान लोग इसे ही समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य मार्ग नहीं है। उसके बाद में सवाल करता है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, कठोपनिषद में आत्मा के गुण रहस्य का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि आत्मा छोटा से भी छोटा है तथा बड़ा से भी बड़ा है, जो प्राणियों के हृदय में निवास करती है। कर्तव्य कर्मों के बंधन से विमुक्त होकर मनुष्य शोक रहित हो जाता है और वहम की कृपा से अपने आत्मा को महिमा को देखता है। अब यहाँ से आपका जो शुरू होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी किसका मुख हिरण्मय यानी सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तो श्लोक के माध्यम से हम लोग क्या पढ़े हैं कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम, यानी सोने जैसा आवरण से क्या चीज़ ढका गया है? तो सत्य का मुख। अगला सवाल कहता है कि सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किम अपावृणु, यानी क्या चीज़ को हटा देना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सत्य धर्माय प्राप्तये हिरण्मयेन पात्रेण अपावृणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमें सोने जैसा आवरण को हटा देना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि सतस्य मुखम केन आच्छादितम अस्ति। है दोस्तों, सतस्य मुखम केन आच्छादितम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण आच्छादितम अस्ति, यानी सत्य का जो मुख है वो सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। अगला सवाल कहता है महतो महीयान कह अरुण अणियान कह, यानी महान से महान क्या है? तो आत्मा आंसर होगा। महीन से महीन यानी छोटा से छोटा क्या है? तो आत्मा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि प्रियवादिनः महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्रम कह, यानी बोला गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले महान से भी महान और छोटा से भी छोटा किस चीज़ की चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से की गई है? तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे आत्मा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि कीदृशः पुरुष जिनेन्द्रियात् प्रसादात् आत्मनः महिमान पश्यति,
शोक रहित भवति, यानी किसके महानता को देखकर, यानी किसी चीज़ की महानता को देखकर कौन ऐसे लोग हैं जो शोक रहित हो जाती हैं। तो वहाँ पे आप पढ़े हैं कि अरुण अणियान महतो मयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, और वहाँ पे बोला गया था बीत शोको परम निधानम, ऐसा बोला गया था ना कि यदि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, यदि उसका ज्ञान हमें हो जाता है तो विद्वान पुरुष भी उसके महानता को जानकर शोक रहित हो जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे विद्वान हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किम जयम प्राप्तनोति, है दोस्तों किसकी जय प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत सत्यम जयम प्राप्तनोति, यानी सत्य की ही जीत होती है। अगला सवाल कहता है कि किम जयम ना प्राप्तनोति, यानी किसकी जय की प्राप्ति नहीं होती है। तो हो जाएगा कि असत्यम जयम न प्राप्तनोति, यानी असत्य की जीत की प्राप्ति नहीं होती है। अगला सवाल कहता है कि का नाम रूपसच्च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति, ना नाम रूपे रुसच्च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति। इसका मतलब कहता है कि कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो श्लोक के माध्यम से बोला गया है कि यथा नद्य समुद्रे नाम रूपे विहाय गच्छन्ति, यानी नदियाँ जो है वो समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को त्याग कर देती है, विहाय कर देती है। अगला सवाल कहता है कि देवायान, यानी देवताओं लोग पंथा, उसका मार्ग केन नितन अस्ति, यानी देवताओं का मार्ग किससे विस्तारित होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सत्येन पंथा विततो देवायान, यानी सत्य के मार्ग, सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि नदिया के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदियाँ किसमें समुद्र में मिलकर क्या चीज़ को विहाय देती है, किस चीज़ को छोड़ देती है। तो नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है, नाम रूप से विमुख हो जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब नाम रूपे हो जाएगा। अगला सवाल कहता है साधकः पुरुषम निदित्वकम अत्यति, यानी साधक जो पुरुष है वो किस पर विदित्व मेति मृत्यु मेति, किस पे अपना विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों साधक पुरुष जो है वो वेद की महानता को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि कस्य गुहायाम अणोः अणियान आत्मश्च निहितः अस्ति, यानी किसके गुफा रूपी में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। इसका आसान सा आंसर होगा कि जंतो गुहायाम अनोन अनियान आत्मस्य निहितः अस्ति, यानी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। अगला सवाल कहता है विद्वान कस्मात् विमुक्तो युक्त्वा परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूखा, यहाँ भी बोला गया कि विद्वान नाम रूपाल जो है वो किसके रूप को देखकर पुरुष मुपैति, किसको जानकर मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, यानी वेद की महानता को जानकर एक विद्वान पुरुष जो है वो मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर सकता है। अगला सवाल कहता है कि आत्मकाम बोला गया कि ऋषयः केन पंथा सत्यम प्राप्तनीतु, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आप्तकामा ऋषयः सत्येन पंथा सत्ये प्राप्तनीतु। अगला सवाल कहता है कि विद्वान कीदृशः पुरुष मुपैति, यानी विद्वान जो पुरुष है वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों विद्वान पुरुष जो है वो विद्वान प्रातपरम दिव्यम पुरुष मुपैति, यानी जिस प्रकार से विद्वान लोग जो हैं वो किसके स्वरूप होते हैं, तो दिव्यम पुरुष मुपैति यानी प्रकाश स्वरूप होते हैं, और अज्ञानी लोग जो है वो अंधकार स्वरूप होते हैं। उसके बाद में कि उपनिषदः कस्य सिद्धांतनम प्रकटयन्ति, यानी ये जो उपनिषद है ये किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। फिर बोला जाता है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलितः सन्ति, तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मंगलम पाठे पंच मंत्र संकलितः सन्ति, यानी मंगलम पाठ में कुल जो है 5 मंत्र संकलित है। अब यहाँ से आपका शुरू होने जा रहा है कक्षा 10 संस्कृत का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा जाता है। सबसे पहला सवाल कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में कीजिए, यानी 5 शब्दों में कीजिए। तो कैसे कीजिएगा आइए हम आप सभी को बता रहे हैं। तो दोस्तों आसान भाषा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आसान भाषा में यहाँ पे लिखिएगा
कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है, यानी जानी मानी जाती है। विदेशी यात्री अपने संस्करण में यहाँ के उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किए हुए हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था काफ़ी ही ज़्यादा उत्कृष्ट थी और अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में लिखते हैं कि बड़े बड़े वैयाकरण भाष्यकार यहीं से हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, सचिवालय, जैविक उद्यान, गुरुद्वारा और यहाँ पे देवालय नहीं बल्कि यहाँ पे गोलघर बोला गया है, ठीक है, इत्यादि ये सब दर्शनीय स्थल है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो बता दीजिएगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है दोस्तों, तो राजशेखर जी हैं। उसके बाद में बोला जाता है कि संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो पटना में। गोलघर, जैविक उद्यान, गुरुद्वारा और जो सिखों का दर्शनीय स्थल है, सब कहाँ पे स्थित है, तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में स्थित है। तो हालांकि हम आप सभी को बताए थे कि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 14 तक चैप्टर का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग, लेकिन यही वीडियो आपका 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएँ हैं जो ज़्यादा देर का वीडियो होने के कारण उस सही वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देख पाते हैं। हालांकि मेरा मेन मोटिव होता है आप सभी को वीडियो को शुरू से अंत तक दिखाना, ताकि शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हालांकि हम बहुत सिंपल तरीके से आप सभी को संस्कृत समझाने की कोशिश करते हैं। संस्कृत का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप संस्कृत वाला प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं, या आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैथ इन मैजिक टिप्स को इंस्टॉल करके वहाँ से अभी आप सभी चैप्टर का सलूशन देख पाएंगे। या questionforexam.com वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे संस्कृत को सिलेक्ट करके पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर इस प्रकार से करके सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन बेहतर से बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप PDF लेने के लिए जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे भी आपको सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF देखने को मिल जाएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुख्य अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।